today we have Fahim, and he has been able to convert Nalsar via giving the CLAT 2025. Let's know from him what was his strategy and what can you do for the upcoming exam, as the exam is not so far away from here now. So Fahim, tell us in short about what are the last minute strategies that the students can approach with, and what did you do, or what was the strategization for you in the paper in the entire scheme of the exam? Hello, flight aspirants. I am Mohammed Sain, as sir have told you other 11 things about me. Let's talk about exam preparation and strategy. First of all, your mock analysis is very important. And GK, if you are preparing, then revision is must. You cannot compromise on revision. And the GK notes should be in pointers, always in pointers. Don't write paragraphs down, don't write lengthy notes, and make a story of that GK in your mind. Always there should be a story, you will be able to grasp it and you will not forget it. How do you deal with the other segments such as English, critical reasoning, and maths? Maths, to be honestly speaking, maths was not very difficult for me. But in 2 hours time, maths was time taking and I always did it in the last. And slowly, bit by bit, by practicing, by solving, data analysis, everything, your math speed will definitely increase. क्लैट का जो ये एग्जाम है, जब आपने तैयारी शुरू करी थी तो बहुत ज्यादा समय नहीं था, मतलब आपने बहुत कम समय में इस तैयारी को किया है. सो एक आइडियल टाइम पीरियड क्या होता है किसी एग्जाम की तैयारी को किया जा सकता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो अभी इस तैयारी को करने की सोच रहे हों, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लास के प्रिपरेशन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, हर इंडिविजुअल पे अलग डिपेंड करता है. ये भी इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका लैंग्वेज कैसा है, आपका मैथ कैसा है, क्योंकि मैथ से डर के बहुत बच्चों का खराब हो जाता है. अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि पूरा पेपर ही इंग्लिश है, कंपरेशन है. अगर आपको लैंग्वेज में पकड़ नहीं है तो फिर आपको टाइम धीरे धीरे आपने इंग्लिश पर काम करने के लिए क्या क्या रीड किया था? लाइक नॉर्मल बिहेवियर एज अ हैबिट क्या क्या करते थे, छोटी छोटी चीजें वो बता सकते हैं? सबसे पहले अगर आपका स्कूल का टेक्स्ट बुक होगा, अगर आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है तो बहुत बढ़िया आपका स्कूल का टेक्स्ट बुक, उसको स्टार्ट करने के लिए फिर आप इंटरेस्टिंग नॉवल खरीद सकते हैं. ये उससे इंग्लिश बहुत आपका इम्प्रूव होता है. और आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इंग्लिश पे, वर्ड्स पे खास कर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत कॉमन है. और इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उसको लैंग्वेज कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है. लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा नहीं होता. इंग्लिश में आपको पकड़ जरूरी है. न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है रीड करना, नॉट जस्ट फॉर दी जीके पार्ट बट ऑल्सो कि उससे लैंग्वेज कितना डेवलप हो सकता है? न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, लैंग्वेज बिल्कुल आपका उससे बहुत बढ़िया इंप्रूव होता है. खासकर अगर आपको लैंग्वेज इंप्रूव करना है तो सबसे बेस्ट आपके सामने हिंदी में सामने बिल्कुल रखा हुआ है. इसके एडिटोरियल्स बहुत बढ़िया आपके लैंग्वेज के लिए, इसमें वर्ड्स आपको बहुत नए मिल जाएंगे. अगर जीके के लिए आपको द हिंदू पढ़ने में हो सकता है कभी स्टूडेंट्स बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि है भी इतना लेंदी, वास्ट बहुत ज्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन होता है इसमें. तो मैं जीके के लिए समझता नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके पास कोचिंग होंगे तो कोचिंग के सोर्सेज आपको बहुत बढ़िया मिल जाते हैं. उसके लिए जीके के लिए कंपलसरी नहीं है न्यूज़पेपर. एक बात बताइए, लास्ट के कुछ हफ्तों में जब एग्जाम एकदम से पास होता है, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी दैट यू कुड टैकल द प्रेशर ऑफ द एग्जाम? उसको आपने बहुत अच्छे से टैकल किया, उसके बारे में एक छोटा सा हाईलाइट दे दीजिए स्टूडेंट्स को. जब जैसे जैसे एग्जाम और नजदीक आता है, सच में बहुत ज्यादा डर लगता है. ठीक है, आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसमें तो और ज्यादा आपको डर लगता बहुत था? ज्यादा डर लगता है. ओके. ठीक है, जैसे मेरा जीके, मुझे बहुत डर लगता था जीके में, तो मेरा सबसे ज्यादा टाइम जीके में चला गया ओके. पढ़ने में. क्योंकि अगर सुबह में लाइब्रेरी जाता, फिर शाम में जब वापस आता तो इस बीच पूरा जीके होता था. तो मैं कहूंगा कि एक मेरी गलती थी एक तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच फॉलो कर लिया जीके का, बहुत ज्यादा टाइम ले दिया. क्योंकि एग्जाम देने के बाद समझ में आया कि जरूरी नहीं था. आपको सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है. बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और टाइम, आपका टाइम मैनेजमेंट आप मॉक्स देके बिल्कुल आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं.
और आगे के टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम हो, कीप योर डिस्ट्रैक्शन, कीप योर प्रोक्रेस्टिनेशन मिनिमम एज यू कैन। एक छोटा सा मैसेज जो इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए आप देना चाहते हैं बिफोर यू embark on this beautiful journey from here on, Fahim, just one small message. एस्पिरेंट सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप घबराना चालू कर देंगे, आप प्रिपरेशन में डरना चालू कर देंगे, अपने आप को अंडरमाइन कर लेंगे, और खासकर एग्जाम में अगर किसी को एंजाइटी हो गया तो मैं समझता हूँ पूरा एग्जाम आपका खराब चला जाएगा, आप बिल्कुल बेकार हो जाएगा एग्जाम। तो लॉ अगर करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया फील्ड है आज की जनरेशन के लिए, और इसमें जरूरी है फ्लैट के लिए खासकर कि आपका माइंड बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आपका माइंड फ्री जाना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन कोई भी तरह की चुनाव नहीं है। Okay, थैंक यू।